और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आधी रात बवाल हुआ है। यह खबर मिल रही है कि छात्रों ने सुरक्षा कर्मियों को दौड़ाया। 300 छात्रों ने 150 सुरक्षा कर्मियों पर पत्थर भी बरसाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात बवाल हुआ। बताया जा रहा है कि विवाद बहुत छोटा सा था, बहुत छोटी सी बात पर हुआ था। एक बाइक में टक्कर लग गई थी और उस बाइक पर जो सवार स्टूडेंट था वो गिर गया था। उसके बाद वो पहुंचता है शिकायत करने के लिए। वहां पर चूंकि उसकी सुनवाई नहीं होती, उसके बाद वो धरने पर बैठता है, उसके साथी आ जाते हैं और उसके बाद देखते ही देखते जो सुरक्षा कर्मी है उनको दौड़ाया जाता है, उनके ऊपर पत्थर बरसाए जाते हैं। किसने सोचा था कि जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हुए हैं वो इस तरीके का बवाल काटेंगे। बीएचयू से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डराती हैं, वो परेशान करती हैं, वो चिंता का विषय पैदा करती हैं उन पेरेंट्स के लिए भी जिन्होंने अपने बच्चों को यहां पर पढ़ने के लिए भेजा हुआ है। उन तस्वीरों को भी दिखाइए और इसी के साथ इस खबर पर मेरे सहयोगी सौरभ श्रीवास्तव भी जुड़ रहे हैं। तस्वीरें एक बार फुल फ्रेम पहले आप दिखाइए, फिर सौरभ आपका रुख करूंगी। ये वो तस्वीरें हैं जिनमें देखिए पुलिस बल को फिर तैनात करना पड़ा क्योंकि सूचित किया गया। अमूमन बीएचयू में ऐसे पुलिस अंदर तैनात नहीं होती है, सुरक्षा बल ऐसे तैनात नहीं होते हैं, लेकिन अब अगर इस तरीके से पत्थर बरसाए जाएंगे जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, छात्रों के 2 गुट बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि जो गार्ड्स वहां पर तैनात रहते हैं वो जब बीच बचाव कराने के लिए आए तो उनको भी पीटा गया, उनको दौड़ाया गया, फिर उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए। लिहाजा पुलिस को सूचित करना पड़ा। पुलिस मौके पर पहुंची तो फिर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और फिर जैसे तैसे अभी शांति कायम कर ली गई है। सौरभ, आप बनारस के रहने वाले हैं, बीएचयू में कैसे प्रभाव है राजनीति का वो भी आप बखूबी समझते हैं। सबसे पहले तो इस खबर पर थोड़ा और जानकारी दीजिए, फिर उस राजनीति को समझेंगे। देखिए नम्रता, सबसे पहले इस जो पूरा बीएचयू में बीती रात बवाल हुआ है इसमें 2 बातें निकल के सामने आ रही। एक बात तो ये निकल के सामने आ रही है कि एक छात्र को किसी गाड़ी से टक्कर लगी, इसके बाद वो प्रोक्टोरियल बोर्ड में शिकायत करने गया तो उसकी शिकायत नहीं सुनी गई और उसे वहाँ से भगा दिया गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठता है आपके कुलपति आवास के बाहर। और उसके साथ ही यानी कि बिरला हॉस्टल के जो छात्र, जो बिरला हॉस्टल जो होता है बनारस के कैंप बीएचयू यूनिवर्सिटी का, माना जाता है कि बिरला हॉस्टल के छात्र जो है सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन करते हैं अगर बीएचयू कैंपस के अंदर कोई प्रदर्शन होता है और ये वाला धरना भी इसी हॉस्टल के बाहर। हाँ, ये हॉस्टल के नहीं, बिरला हॉस्टल के छात्र उस छात्र के समर्थन में आए और ये धरना प्रदर्शन करने लगे। और उस धरना प्रदर्शन को हटाने के लिए, विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए जब प्रोक्टोरियल बोर्ड के सुरक्षा कर्मी आते हैं तो उनके आमने सामने की झड़प होती है और स्थिति जो है पूरी तरीके से मारपीट में तब्दील हो जाती है। बताया जा रहा है कि लगभग 300 से ज्यादा की संख्या में छात्र वहां पे मौजूद थे और काफी पत्थरबाजी हुई है। कई सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं जिन्हें गंभीर अवस्था में बीएचयू के ही अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दूसरी बात ये निकल के सामने आ रही है कि राजा राम मोहन राय का हॉस्टल का ही एक छात्र था जिसे किसी अन्य छात्र द्वारा पीटा जा रहा था। वहां पे सुरक्षाकर्मी पहुंचते हैं, जो छात्र पीट रहे थे उसे पकड़ के प्रोक्टोरियल बोर्ड के हवाले करते हैं और उसके बचाव में अन्य छात्र बाहर आते हैं। तो 2 बातें निकल के सामने, 2 स्टोरीज निकल के सामने आ रही है इस पूरे प्रकरण में। लेकिन जो बीएचयू में बीती रात बवाल हुआ है, एक बार फिर बीएचयू कैंपस की जो गरिमा है उसको शर्मसार करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, एलडी गेस्ट हाउस का जो बीएचयू का जो चौराहा है वो काफी अच्छा और सुंदर चौराहा माना जाता है। वहां पे साज सज्जा की चीजें हैं जो है अच्छी लगी रहती, गमले उमले लगे रहते हैं फूलों के। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय बनारस में 2 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक काशी तमिल संगमम का आयोजन किया जा रहा है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मंगलवार को इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत तमाम वीवीआईपी इस समय शहर के अंदर मौजूद है और ऐसे समय में इस तरीके की चीजें होना कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। लेकिन जब यह पूरा बवाल बढ़ता गया तो चीफ प्रॉक्टर की तरफ से वाराणसी पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद लंका समेत कई थानों की फोर्स और पीएससी बल को कैंपस में तैनात कर दिया गया है। फिलहाल की जो अगर नम्रता स्थिति बता दे तो पूरे कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी बाहरी लोगों को आने जाने पर रोक लगा दी गई है और पूरी तरीके से माहौल को शांत किस तरीके से किया जाए इसके लिए वाराणसी पुलिस लगातार काम कर रही है। ठीक है, और इस पूरे मामले पर पुलिस अधिकारी क्या कुछ बयान दे रहे हैं, आइए वो भी सुनवा देते हैं। बीएचयू कैंपस में कुछ विवाद हुआ था, यहाँ के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था जिस पे स्थिति बिगड़ रही थी। तो प्रॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया यहाँ पे, तो मौके पर फोर्स के साथ हम लोग पहुँचे
अब सामान्य स्थिति कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या विवाद की वजह क्या थी? अब ये अंदर का मामला था कुछ, डॉक्टर साहब इसकी जांच करवा रहे हैं, बताएंगे क्या आपसे प्रकरण। विवाद है छात्रों और गार्डों के बीच का विवाद? हाँ, उन्हीं के बीच हुआ था। सर, कुछ पत्थरबाजी की भी सूचना थी आप लोगों को, कुछ बच्चे को पत्थरबाजी हुई है बच्चे को? सामान्य स्थिति, जब हम लोग पहुंचे हैं तो उग्र थे बच्चे, लेकिन शांत हैं, कोई दिक्कत नहीं कैंपस में। अब ये सब जांच का विषय है, आंतरिक जांच का विषय है सर। अभी तक कोई मुकदमा तहरीर पड़ी? नहीं, अभी तक कोई तहरीर, अभी ऐसा कोई सूचना नहीं है। हम लोग आए हैं मौके पे, स्थिति नियंत्रण में, कोई इशू नहीं है, चल रहा है। अच्छा सौरभ, अब ये थोड़ा समझाने की कोशिश कीजिए कि अमूमन क्या बीएचयू में ऐसा बवाल होता है? क्योंकि हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज में छात्रों में एक अलग ही जोश होता है। अब तो कॉलेजों में भी देखने को मिलता है, स्कूलों में भी देखने को मिलता है, लेकिन यूनिवर्सिटीज के कैंपस का एक अलग ही माहौल होता है। हर स्टूडेंट अपने आप को बस नेता ही समझता है। बीएचयू में भी क्या यही हाल है? ये आपसे समझना चाहूंगी। छात्र राजनीति वहां पर कितनी इफेक्टिव है? देखिए नम्रता, बीएचयू में छात्र राजनीति का एक अलग ही महत्व है और छात्र राजनीति शुरू से ही बीएचयू में प्रभाव डालती रही है और कई हॉस्टल जो है आमने सामने जो होते हैं वो छात्र राजनीति की वजह से ही होते हैं। कोई एनएसयूआई है तो कोई एबीवीपी है, तो जो हमेशा आमने सामने की स्थिति बन ही जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर बीएचयू के में अगर किसी बाहरी तत्व द्वारा कुछ होता है तो ये सारे छात्र एकजुट हो जाते हैं, तो एकता भी देखने को मिलती है छात्रों में कहीं ना कहीं। लेकिन छात्र राजनीति की अगर आपने बात की है तो बीएचयू में छात्र राजनीति का प्रभाव हमेशा से रहा है। बहुत लोग बीएचयू कैंपस के छात्र राजनीति से निकले और देश के अच्छे पदों पे पहुंचे। अगर आप उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा की बात करें तो वो भी बीएचयू के छात्र राजनीति से जुड़े रहे। तो ये लोग मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो देश की राजनीति में ऊंचे पदों तक पहुंचे, बीएचयू की छात्र राजनीति की बगिया से निकले हुए हैं। तो छात्र राजनीति का प्रभाव हमेशा से रहा है। लेकिन बीएचयू में जो बीती रात स्थिति बनी, इस तरह की तोड़फोड़ वाली, आपको बता दें काशी तमिल संगमम का कुछ कार्यक्रम जो है बीएचयू कैंपस के अंदर भी होना था, उसके बाकायदे बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए थे, गमले सजाए गए, सारी चीजों को छात्रों ने तोड़ दिया है। तो ऐसी अराजक स्थिति बीएचयू में कई सालों बाद देखने को मिली है। इसके पहले हमें याद बता दें आपको, एक बीएचयू में एक लाठीचार्ज की घटना हुई थी जब बीएचयू कैंपस के मेन गेट पे महिला छात्राओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। एक यौन उत्पीड़न का मामला था और उसको लेकर जिसमें एक लड़की को छेड़ा गया था शायद, नहीं उसी का आप जिक्र करें, क्योंकि बीएचयू उस वक्त भी सुर्खियों में रहा था। उसको वक्त भी सुर्खियों, उसके पहले भी महिला छात्रों से जुड़ा हुआ कुछ मामला था, उसको लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ था और कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी थी, तो बीएचयू कई दिनों तक सुलगता रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम लोग जो है हस्तक्षेप इस मामले में किए और बहुत दिनों बाद बीएचयू शांत हुआ। लेकिन बीती रात जो स्थिति हुई है वो कई सालों बाद एक बार फिर बीएचयू को सुर्खियों में बवाल की वजह से लाया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखिए, बीएचयू से जुड़ी हुई ये खबर हम आपको बता रहे हैं। मुझे लगता है कि तस्वीरें अब आप फुल फ्रेम दिखाइए, अगर सुनवा सकते हैं तो सुनवाइए, क्योंकि अब जिस तरीके का माहौल देखने को मिला वो कहीं ना कहीं ये परेशान करता है कि कम से कम कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जरा सुनिए पीछे से क्या आवाजें आ रही हैं, क्या उस टाइम का माहौल रहा था। अरे आप पीछे मत जाइए, पीछे मत जाइए। तो देखिए आप किस तरीके से छात्रों के गुट आपस में भी लड़ रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को भी दौड़ा रहे हैं, पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, उसके बाद जैसे तैसे स्थिति शांत हुई। अभी सारी चीजें कंट्रोल में है, लेकिन सवाल उठता है कि ये महज एक संयोग है या प्रयोग, क्योंकि अगर सेम सिटी में आपके सूबे के मुखिया मौजूद हैं, बड़े बड़े वीवीआईपीज मौजूद हैं, एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो फिर ये अराजकता फैलाने का क्या मतलब है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी इस खबर पर वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी और खबरों को देखने के लिए और विस्तार से चीजों को जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। बाकी की खबरें आप वहां से भी ले सकते हैं। बाकी इस पर जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार।